अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के टॉपिक के अंदर हम एक इंग्लिश का ही इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बेसिकली मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, जिससे आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। बीए के स्टूडेंट्स और जो अपनी वर्डिंग के अंदर किसी भी ऐसे को लिखना चाहते हैं वो इजीली इसको लिख सकते हैं। एफ पार्ट 2 का जो ऐसे आता है वो भी सेल्फ राइटिंग में लिखना होता है, उसका पैराग्राफ आता है वो भी आपने ख़ुद से जो है वो लिखना होता है। तो एफ ICS ICOM वगैरह की बुक्स जो पार्ट 2 की इंग्लिश की हैं वो सेम है, तो सबको ज़रूरत है इस चीज़ की। और बीए में तो होता ही सेल्फ राइटिंग है, तो आपको आनी चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी कि आपको मैं सिखा सकूँ। तो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर के टेंसेस चेंज कैसे होते हैं। जिस तरह मेरा तरीक़ाकार है, मैं पहले उर्दू में समझाऊँगा ताकि आपको समझ आए, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंस को समझाऊँगा। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, असलम सेब खा रहा है। अब एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है तो आप इसको बता सकते हैं। अगर आपने मेरी फ़र्स्ट लेक्चर जो देखा हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा, वहाँ मैंने तमाम टेंसेस की पहचान को बताया हुआ है कि आप उर्दू सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। तो ये वाला जो टेंस है ये हमें बता रहा है कि ये वाला जो टेंस है हमें शो करवा रहा है कि एक प्रेजेंट का टेंस है। इसका पूरा नाम कुछ और है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि टेंस चेंज कैसा होता है, आपको थोड़ी सी समझ आए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूँ लिख दूँ इसको, असलम सेब खा रहा था, ये मैंने जुमला लिखा, असलम सेब खा रहा था। अब सेम वही सेंटेंस है, लेकिन इस अगर मैं चीज़ को देखूँ, यहाँ पर है था, यहाँ पर था है, तो ये जो सेंटेंस था ये हमारे पास था प्रेजेंट का। ठीक है, ये हमारे पास था प्रेजेंट का। और जब मैंने ये वाला सेंटेंस में इस सिर्फ एक वर्ड को चेंज किया तो पूरा टेंस चेंज होकर ये हमारे पास हो गया पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाना बहुत बड़ा फ़र्क है। यही वजह है कि बड़ी क्लासेस में जब हम एक लफ्ज़ की मिस्टेक कर दें तो हमारा सारा क्रॉस हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि अगर लास्ट वाले इस वर्ड को चेंज कर दें तो चेंज करने से टेंस जो है, एक ही वर्ड को चेंज करने से टेंस चेंज हो रहा है, प्रेजेंट से पास्ट में या पास्ट से प्रेजेंट में, या इसकी जगह गा लगा दूँ हो रहा खा रहा होगा तो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा एक वर्ड की वजह से। अगर मैं इसी तरह से ये वाला, अब हमारा मेन सेंटेंस ये वाला, गौर कीजिएगा, ये हमारा मेन सेंटेंस है। मैं इसमें है को चेंज नहीं करता, मैं किसी और चीज़ को चेंज कर रहा हूँ। ये देखिएगा, असलम सेब खा चुका है। अब देखें, मैंने सिर्फ इस वर्ड को चेंज किया, ये वाले वर्ड को, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया। जब मैंने इसको चेंज किया तो मेरे पास ये फिर सेंटेंस जो था वो पहले प्रेजेंट, और ये वाला जो सेंटेंस था पूरा इसका नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, और इसी तरह ये पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन अब मेरे पास ये है तो प्रेजेंट ही, लेकिन ये जो टेंस है ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं रहा। इस चुका की वजह से ये टेंस टोटली चेंज होकर परफेक्ट में चेंज हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये कि दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से टेंस चेंज हो रहा है। अब देखें, अगर मैं इसी मेन सेंटेंस को, ये वाला जो फर्स्ट वाला हमारा मेन सेंटेंस, अगर मैं इसको चेंज कर दूं किसी और चीज़ का, मिसाल के तौर पर असलम की जगह मैं अमजद लिख दूं, अमजद सेब खा रहा है, तो क्या टेंस चेंज हुआ? नहीं, टेंस चेंज हुआ। ठीक है, इसमें टेंस सेम ही रहेगा। अगर मैं अमजद उसको असलम को ऐसे ही रहने दूँ, सेब की जगह कुछ और कर दूँ, असलम रोटी खा रहा है, तो क्या सेंटेंस ये टेंस चेंज हो गया? नहीं, टेंस चेंज हुआ, क्योंकि ये जो दो चीज़ें इनकी मदद से टेंस को हम पहचानते हैं। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही। तो ये टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है दो वर्ड है जिनमें से एक को भी चेंज कर दे तो पूरे का पूरा टेंस चेंज हो जाता है, या दोनों को चेंज करें तो भी जो टेंस है वो चेंज हो जाता है। तो दो वर्ड ही आखिर वाले दो वर्ड है। ठीक है, इन दोनों को क्या बोला जाता है वो आपको बताता हूँ कि इसमें हमें यहाँ पे बोला जाता है कि इसमें उर्दू में आपको समझ आ गई, इंग्लिश के अंदर इनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अगर हम इन दो वर्ब की बेसिकली फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर मैं फर्स्ट की जगह पे सेकंड लगा दूँ, सेकंड की जगह पे थर्ड लगा दूँ,
इस तरह तो कोई भी अगर मैं वर्ब को चेंज करूँ, फॉर्म ऑफ वर्ब को अगर मैं चेंज करूँ या फिर मैं हेल्पिंग वर्ब को चेंज करूँ तो मेरा टेंस टोटली चेंज हो जाएगा, किसी और सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंग्लिश के अंदर से किस तरह से ये सेंटेंस जो वो चेंज होता है, इसको मैं आपको छोटी सी एग्जांपल अभी दे देता हूँ, लेकिन इसको डिटेल से हम हेल्पिंग वर्ब का लेक्चर लेने के बाद हम इसको करेंगे। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सेंटेंस है आई एम रीडिंग। ये मैंने सेंटेंस लिखा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पे आई वाज कर दूं, आई वाज रीडिंग, तो ये चेंज हो गया ये पास्ट के अंदर पास्ट कंटिन्यूस का टेंस बन गया। सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरे का पूरा टेंस चेंज हो रहा है और इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मज़ीद जब हेल्पिंग वर्ब को करवाऊंगा तो साथ में थोड़ी कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को भी बता सकूं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का मसला हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और प्लीज़ कमेंट करके मोटिवेट करें ताकि मैं ये सीरीज़ को जारी रखें और इंशाअल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी सेल्फ़ राइटिंग कर सकें और अपनी वर्डिंग के अंदर किसी भी इंग्लिश के जो ऐसे आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए, अपनी थिंकिंग को अपने इंग्लिश के वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।